औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ दर तक़वा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। वजूद इंसानी कितनी तरह की ज़िंदगी गुजारता है। काफिरों और मुनाफिकों के लिए ये ज़िंदगी जन्नत की मानिंद क्यों है? अल्लाह के दुश्मन कौन हैं? कल्ब की कितनी इकसाम हैं? हयात ज़ाहरी और हयात बातिनी। इंसान एक ऐसा वजूद है जिसमें दो तरह की हयात को गुजार रहा है। एक हयात ज़ाहरी है, दूसरी हयात बातिनी है जो रूह की ज़िंदगी है। रूह की असल हयात मालिक हकीकी की मारिफत और निशानियों में गौर करते हुए अपने नुक्ता कमाल की तरफ बढ़ना है। जो रूह दुनिया में जुल्मत में रहती है वो इस नूर हकीकी से महरूम हो जाती है जो उसकी हकीकी असले आला है। इसीलिए काफिरों और मुनाफिकों की रूहें अपनी बातनी ज़िंदगी का इनकार करके ज़ाहरी बदन की हयात पर तरजीह देती हैं। लिहाजा ऐसी रूहों पर अल्लाह ने हयात उखरवी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब उनके लिए इब्लीस मलऊन की तरह यही दुनिया जन्नत की मानिंद होती है। अल्लाह फरमाता है कि जिस बंदे को अल्लाह ताला हदायत करता है वही हदायत याफ्ता है। जो बंदा अपने अमाल की वजह से गुमराही का शिकार होगा उसके लिए कोई दोस्त और औलिया न होंगे और रोज़े क़यामत वो सब लोग अंधे और बहरे और गूंगे होंगे। उनको ऐसे चेहरों के साथ महशूर करेंगे। आज के दौरे हाजिर का जदीद सवाल ये है कि क़यामत वो दिन है जब इंसान पर उसके अपने अज़ाओ जवारा को गोयाई अता की जाएगी। इसलिए दुनिया में अल्लाह ऐसे कल्ब और आँख समात पर मोहर लगा देता है। ये मोहर लगाना उसकी निशानी है, यानी जो अल्लाह ताला की निशानियों में गौर व फिक्र नहीं करते, उनका इनकार करते हैं, वो अल्लाह के दुश्मन हैं। अल्लाह ने इंसान के बातिन को गायब रखा और फिर जन्नत और रूहानी लज्जत का हसूल ये सब इस ज़ाहरी दुनिया में महसूस नहीं करता। यानी दुनिया ऐसी इम्तिहानगाह है जहाँ पर बातिन को नूरानी करके नूर हक का मुशाहिदा करने का मौका अता फरमाया जाता है। ये तभी मुमकिन है जब बातिनी कुव्वत अल्लाह के रिज़्क़ नूरानी से मुनव्वर होकर रोशन हो जाएं। आँख, कान और कल्ब अलग अलग इंसान जिस्मी में काम सरअंजाम देते हैं, मगर साहिबान तकवा के यही अज़ाए बातनी एक जौहर नूर बन जाते हैं। चुनाचा मुशाहिदा नूर तजल्लियात जिसकी वारदात कल्ब बातनी पर होती है, उसमें रूह नूरानी ताहिर होकर अपने मालिक के कुर्ब हकीकी में परवाज़ मलकूत करती है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि मोमिन मर्द औरत का नूर उनके आगे और दाईं जानिब को रोशन किए हुए होगा और उनसे कहा जाएगा, आज तुम्हारे लिए जन्नत की नवीद है कि जिसकी नहरें दरख्तों के नीचे से जारी हैं और तुम हमेशा यहाँ रहोगे, और ये एक बड़ी सआदत और खुश नसीबी है। इस बात से साबित हुआ कि इंसान के अमाल सालेह का एक मकसद है और फिर इन अमाल सालेह के इवज़ में मिलने वाली जज़ा एक मुकाम मुशाहिदा की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम इंतहाई तरतीब के साथ अदल पर कायम है। ज़माना खरूज मेहदी में नुसरत इमाम का मौका फराहम करना और रोज़े क़यामत हर तरह अमल सालेह का मुशाहिदा कराना, यही अल्लाह की कादरियत पर दलालत करता है। कल्ब की तीन इकसाम। इकसाम कल्ब का ताल्लुक इंसान रूह व बातनी पर मुनहसर होता है, यानी कल्ब का दरवाज़ा रूह अमरी के आलम तक पहुँचने का ज़रिया है। अगर कल्ब मख्तूम शुदा यानी दरवाजे पर कुफल या ताला लगा हुआ है तो फिर आलम अकबर जो अल्लाह का राज है वो ऐसे कलूब से मख्फी रहता है जिनको हुब दुनिया का मर्ज लाहक होता है। इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि हम तीन तरह के कल्ब रखते हैं। अव्वल इंसान वो हैं जो टेढ़े कल्ब वाले हैं,
جو کسی خیر اور نیکی کے کاموں کو اختیار نہیں کرتا، اور یہ کافر کا قلب ہے۔ دوسرے وہ قلب جس میں سیاہ نقطہ موجود ہے، یہ وہ قلب ہے جس میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کے درمیان جنگ و جدل ہوتی رہتی ہے۔ ان دو میں سے جو زیادہ قوی ہوگا وہ اس قلب پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ تیسرے وہ قلب جو مفتوح ہے، اس قلب میں چراغ نور ایمان جل رہا ہے جو کبھی نہیں بجھتا، اور یہ قلب مومن ہے۔ دوستو، اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ پرہیزگاری کی وجہ سے قلب کا ٹیڑھا پن دور کیا جا سکتا ہے، اور ترک معصیت چراغ نور ایمان کو بجھنے میں مانع ہوتا ہے، کیونکہ بندہ تب تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی ذات کے اندر اپنے مالک و آقا سے عہد نہ کر لے۔ یہ عہد کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس عہد نامے پر دستخط روح امری کرتی ہے، اور اس کی 3 کاپیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اور نور حجت زمانہ کے پاس ایک کاپی جاتی ہے، اور تیسری کاپی ابلیس ملعون تک بواسطہ نفس امارہ پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اعلان جنگ ہوتا ہے کہ سرزمین قلب کی سرحد سے ہر برائی اور شر کا خاتمہ کیا جائے گا، وسواس خناس سے نجات ممکن کی جائے گی، در صدر پر نفس امارہ کے ہر خیال شر بد کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ شعائر تقویٰ ہے۔